चैनल। अच्छा, अब जो है नई गाइडलाइंस आ गई हैं हमारी बीएलएस के हवाले से, एसीएलएस के हवाले से, पैल्स और एनआरपी के हवाले से। तो हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने का सोचा है इन गाइडलाइंस को अपडेट करने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आज फिर हमारे पास हैं इमाद अली राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बीएलएस की गाइडलाइंस के हवाले से अवेयर करेंगे। जो भी चेंजेस आई हैं, चाहे वो चेन ऑफ सर्वाइवल में हों, सीपीआर में हों, इन्फेंट में हों, एडल्ट में हों, सारी चीज़ों के हवाले से हमें ये गाइड करेंगे। तो चलते हैं मिस्टर इमाद अली राजपूत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम काविश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इमाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इमाद, रिससिटेशन के हवाले से नई गाइडलाइंस आई हैं, आप इस पे आपने मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपने बताया था पिछले उसमें कि आप रिससिटेशन ट्रेनर भी हैं। तो क्या गाइडलाइंस आई हैं, आप हमें कुछ गाइड करें। देखिए, हर 5 साल के अंदर ये गाइडलाइंस आती हैं और इन गाइडलाइंस को जो है चेंज किया जाता है। इस दफ़ा हमारी 2025 की जो गाइडलाइंस आई हैं, उस गाइडलाइन के अंदर बहुत माइनर से अपडेट्स हैं। चेंजेस तो नहीं कहेंगे हम, इनको सिर्फ हम अपडेट्स कहेंगे। जिस तरह मैं अगर सीपीआर की बात करूं, या उससे पहले अगर मैं चेन ऑफ सर्वाइवल के ऊपर बात करूं, तो एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट, पहले इन सबके अलग अलग चेन ऑफ सर्वाइवल होते थे। अब उन्होंने एक ही चेन ऑफ सर्वाइवल इनका कर दिया है। चेन ऑफ सर्वाइवल थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि चेन ऑफ सर्वाइवल आप किसको कहते हैं। देखिए, चेन ऑफ सर्वाइवल ये है कि किसी शख्स की भी अगर आप जान बचाना चाहते हैं, तो जान बचाने के बेसिक स्टेप्स क्या है, तो वो चाहे एडल्ट हो, चाइल्ड हो और इन्फेंट हो, सबका एक ही है। जैसे स्टेप 1 में कहा जाए तो अर्ली रिकग्नाइजेशन है। दूसरा, उसके बाद आप हाई क्वालिटी सीपीआर की तरफ जाते हैं। अर्ली डिफिब्रिलेशन होता है। फर्दर उसके बाद जैसे एडवांस रिससिटेशन आती है, जिस तरह टीम आ जाती है तो एडवांस रिससिटेशन होती है। जब हॉस्पिटल वो शख्स पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर होती है। आखिर में आपका सर्वाइवल होता है उस पेशेंट का। इन हॉस्पिटल और आउटसाइड द हॉस्पिटल ये डिफरेंट गाइडलाइंस थी, अब इनको जो है मर्ज करके एक ही सिंपलीफाइड कर दिया। क्योंकि ये इन हाउस और आउट ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर होती थी, तो अब इनको एक ही कर दिया गया है। इस तरह से हो गया ये। अच्छा, तो इन्फेंट के बारे में आप थोड़ा सा बता रहे थे, क्योंकि इन्फेंट में ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आई हैं। जी, इन्फेंट के अंदर चेंजेस हमारे पास सीपीआर करते हुए में ये आई हैं कि पहले जो गाइडलाइंस थी उसके अंदर के 2 फिंगर टेक्निक और 2 थंब इंसर्कलिंग हैंड टेक्निक था। अब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो रिक्वायरमेंट वाला जो शख्स है जो सीपीआर कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आइदर वो 2 थंब इंसर्कलिंग करे या 1 हैंड, हील ऑफ द 1 हैंड हो होता है। अच्छा, 1 हैंड भी इन्फेंट में आ गया। पहले तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ चाइल्ड में हुआ करता था, लेकिन इन्फेंट में तो नहीं था। जी, पहले ये चाइल्ड में इसको रेकमेंड किया जाता था, सजेस्ट किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने 2 थंब इंसर्कलिंग और 1 हील हैंड ये इन्होंने कहा है। ये भी दोनों चॉइस है, चाहे वो सिंगल रेस्क्यूअर हो या चाहे 2 रेस्क्यूअर टेक्निक हो, इन दोनों के अंदर ही आप ये यूज़ कर सकते हैं। 2 फिंगर जो टेक्निक थी उसको ऑब्सोलीट कर दिया गया। उसकी वजह ये है कि इनइफेक्टिवनेस थी, क्योंकि ये तमाम गाइडलाइंस जितनी भी बनती हैं ये साइंस के ऊपर बनती है, ये रिसर्चेस के ऊपर बनती है। दे केप्ट ऑन डूइंग देयर रिसर्चेस। तो इमाद, सीपीआर के हवाले से कुछ चेंजेस हुए हैं, सिंगल रेस्क्यूअर, डबल रेस्क्यूअर, इनमें कोई चेंजेस आई हैं? सिंगल रेस्क्यूअर इट इज़ सेम, जिस तरह 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ इट्स यूनिवर्सल, बट चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर इट इज़ एज यूजुअल, इट इज़ 15 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ व्हेन देयर इज़ 2 रेस्क्यूअर्स। तो जब 2 लोग होंगे तो उसमें 15 कंप्रेशंस होंगे और 2 ब्रेथ्स होंगी। सो इट इज़ एज सेम, बट सिर्फ कंप्रेशन की जो टेक्निक है वो 2 थंब की हो गई है। एईडी के हवाले से कोई चेंजेस? नो एज सच अभी तक कोई हमें अपडेट्स नहीं है, लेकिन बस स्टेप्स वही हैं जो यूनिवर्सल्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू टर्न इट ऑन एंड देन स्टेप 2 इज़ टू फॉलो द कमांड्स। ओके, एडल्ट की तरफ चलते हैं। एडल्ट में कोई चेंजेस आई हैं इमाद? नो सच ऐसा कुछ हमारे पास इस तरह का कोई इंटरम नहीं आया। बस जो चेंजेस हमें बताई गई हैं वो सिर्फ इन्फेंट के हवाले से अपडेट्स आई हैं, क्योंकि सर्वाइवल रेट जो इन्फेंट में इन्होंने देखा है, मे बी शायद उसमें कुछ चेंजेस की नीड थी, इसलिए उन्होंने चेंजेस। चोकिंग के हवाले से क्या चेंजेस? जी, चोकिंग एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारा बीएलएस का। इसके अंदर पहले चेंजेस ये थी कि सिर्फ एडल्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एब्डोमिनल थ्रस्ट दिए जाते थे, जो कि पेट को, नफ को इस तरह से दबाना होता था, जिसको हेमिलिक मनूवर कहते हैं। अब गाइडलाइंस में 2025 के अंदर इसको अपडेट किया गया है कि पहले आपको 5 बैक ब्लोज देने हैं, जो कि कमर के पीछे, यहाँ पर आपने जो शोल्डर ब्लेड्स हैं इन दोनों के बीच में आपने बैक ब्लोज देने हैं 5 टाइम्स, और उसके बाद आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं, जो कि हम यहाँ पर देते हैं। ये हो गया हमारा एडल्ट के लिए। चाइल्ड के अंदर हमारे पास इट्स अगेन सेम, आपने 5 बैक ब्लोज देने हैं और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं। बच्चों के अंदर पहले गाइडलाइन ये थी कि पहले चेस्ट थ्रस्ट दिया जाता था बच्चों में, लेकिन अब गाइडलाइन में अपडेट ये आई है कि बैक ब्लोज के बाद 5 टाइम आपने 5 टाइम एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। तो बच्चे को जो हम यूं करके पकड़ते थे इमाद, तो वो दैट इज़ एन इन्फेंट। वो इन्फेंट की बात कर रहा हूँ। इन्फेंट में क्या कोई चेंजेस हैं या सेम है? यस, इन्फेंट में भी हमारे पास चेंजेस हैं। इन्फेंट में चेंजेस ये थी कि पहले आपने 5 बैक ब्लोज देने होते थे
और 5 चेस्ट थ्रस्ट देने होते थे विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स। ठीक है। अब क्योंकि 2 फिंगर टेक्निक ऑब्सोलीट हो गई है, तो 5 बैक ब्लोज के बाद 5 चेस्ट थ्रस्ट विद द हेल्प ऑफ 1 हैंड हील। जो हील हिस्सा है इसको आपने उस बच्चे के यहाँ पर रखना है, एंड यू हैव टू गिव अ टू कंप्रेशन। फिंगर टेक्निक मतलब चोकिंग से भी खत्म कर दी। यस, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। कुछ और ऐड करना चाहेंगे माद? नो, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ ACLS की, एज यू आर ऑल्सो अ ट्रेनर ऑफ इट, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ ACLS की भी करें। बाकी बिल्कुल till now इंशाल्लाह बहुत अच्छा कवर किया है माद आपने। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि हमने पूरा कवर कर लिया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ। yes, Thank so you it very is. much for Thank you now. so much, but Allah do Hafiz. like and subscribe this channel for the further updates. थैंक यू।